अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो क्या है कि अब मतलब कि जो आपके पास IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, उन्होंने कुछ रूल्स हमें असाइन किए हैं और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं। ठीक है, अब वो रूल्स कौन कौन से हैं, तो वो सब के लिए जो है वो फॉलो होंगे, जिस तरह के कोई भी आपके पास होमोलोगस सीरीज़ है सब के लिए। तो यहाँ पर जो है हम एल्केन्स की बात करेंगे, यानी अगर आपके पास एल्केन्स हैं तो उनको जो है वो किस तरह नेमिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें कुछ रूल्स बनाकर दे दिए गए हैं। हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बनाते हैं। जिस तरह के फर्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब आपको जो भी आपके पास कंपाउंड दिया गया आपको, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आ सकें। ठीक है, इस तरह की जो है वो आपने चेन सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन एंड देयर पोजीशन। फिर सेकंड रूल, जब आपने जो है वो फर्स्ट रूल फॉलो कर लिया, यानी कि आपने जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड कर ली, फिर आपने देखना है कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे कोई ब्रांच है, ठीक है, जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, या फिर कोई साइड चेन है, तो आपने जो है वो उसका नेम देखना है कि वो कौन सी साइड चेन है। तो यहाँ पर जो है वो साइड चेन मतलब कोई अल्काइल ग्रुप होगा, जिस तरह के मिथाइल हो सकता है या इथाइल हो सकता है, इस तरह। ठीक है, तो वो आपने सब्स्टिट्यूएंट देखना है कि कौन सा है, और फिर ये भी देख लेना है कि उसकी पोजीशन क्या है। यानी अगर आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है और उस लॉन्गेस्ट चेन में सपोज करें आपके पास 7 कार्बन हैं, और अब उन 7 कार्बन में से किस पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो आपने पोजीशन जो है वो देख लेनी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फिर आपके पास यही अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास 7 कार्बन कोई भी कंपाउंड है, तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, 7 कार्बन थे उसमें लॉन्गेस्ट चेन में। फिर आपने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन सा है। फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखनी है कि वो सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन मतलब कि कहाँ पर जो है वो है। फिर आपने क्या करना है कि उस लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग कर लेनी है, ताकि आपको जो है वो उस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर पता चल जाए कि किस एग्जैक्टली वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप नंबरिंग कर रहे हैं, आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज़्यादा नियरेस्ट हो, या ये कह लें कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले जब आप नेमिंग कर रहे हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखें, अगर आपके पास सपोज करें कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो इस तरह आपने एक सेलेक्ट की है, जिसमें जो है वो टोटल सपोज कर लें 7 कार्बन है। ठीक है, और फिर आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि आपके पास मिथाइल ग्रुप है। अब आपने वो लॉन्गेस्ट चेन भी देख ली और ये भी देख लिया कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल ग्रुप है। अब आपने इस लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करनी थी। ठीक है, अब वो नंबरिंग किस साइड से करनी है, आपने इस सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, इस साइड चेन को देखना है, या इस ब्रांच को देखना है। आपने देखना है कि इस ब्रांच को कम से कम नंबर मिलता हो। ठीक है, तो आप देखिए लेफ़्ट साइड से इसको अगर नंबर करें, तो यहाँ पर आप कहेंगे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन हो गया, इसी तरह ये थर्ड कार्बन, फिर फोर्थ कार्बन, फिर फिफ्थ, और फिर सिक्स्थ, और लास्ट पर 7th कार्बन। ठीक है, तो देखें इस तरह जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को 3rd नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करते तो देखें, यहाँ अगर 1 होता, ये कार्बन 2, ये 3, फिर 4, 5, और उसके बाद 6 और 7। तो अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट को तो 5th पोजीशन मिलती, लेकिन IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्लोज़र हो, यानी उसको जो है वो कम से कम नंबर मिल रहा हो। ठीक है, वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो जो हमने अबव नंबरिंग की हुई है ये बिल्कुल करेक्ट है, इस तरह आपने करनी है। ये 3 आपके पास जो है वो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यानी सबसे पहला आपने रूल कौन सा फॉलो करना है कि आपके पास जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनता हो, यानी ऐसा चेन आपने सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो। और फिर आपने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन या फिर ब्रांच जो है उसको देख लेना है। फिर आपने जो है वो उस लॉन्गेस्ट चेन पे नंबरिंग किस हिसाब से करनी है, उस ब्रांच को देखते हुए।
ठीक है, ब्रांच को जहाँ पर कम नंबर मिल रहा होगा अपने नंबरिंग जो है वो वहाँ से स्टार्ट करनी है, उस एंड से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये 3 रूल्स जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं। नेक्स्ट देखें, इफ़ देयर आर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द पेरेंट चेन मतलब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, देन यूज़ द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा एंड रिपीट द लोकेंट। इसका क्या मतलब, देखें एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि एक 7 कार्बन ही चेन सेलेक्ट करते हैं और उस पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं। सपोज़ आपके पास जो है इस तरह हेप्टेन है, इस तरह ना आप ड्रा कर लें एग्जाम्पल लेने के लिए। ये आपके पास हो गया CH2, ठीक है, और फिर आ जाएगा CH2 और फिर आएगा CH3। तो ये आपने क्या किया, ए हेप्टेन जो है इस तरह ड्रा कर लेना है। और सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे। यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3 ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी यहाँ पर जो है वो 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। ठीक है, अब आप रूल दोबारा देखें, इफ़ देयर आर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द पेरेंट चेन देन यूज प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई या फिर टेट्रा। तो अब देखें कि आपके पास जो है वो 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ठीक है, और 2 के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डाई, ठीक है, इस वजह से आपने यहाँ पर जो है वो डाई वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है, जहाँ पर ब्रांच जो है वो ज़्यादा क्लोजर हो, 4, 5, 6 एंड 7 ये हो गए। अब आप देखें कि थर्ड पोजीशन जो है ना ये इसका लोकेंट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो आपने जो है लोकेंट को रिपीट कर लेना है। ठीक है, यानी आप एक बार नहीं लिखेंगे 3, 2 बार लिखेंगे 3, 3। ठीक है, तो इसको आपने किस तरह नेम करना है, 3, 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, इस तरह आप इसको नेम करेंगे। ठीक है ना, 3, 3 इसका जो है वो लोकेंट होगा जिसको आपने रिपीट करना है, एक बार 3 नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। फिर आपने जो है वो क्या करना है, प्रीफिक्सेस जिस तरह यूज़ करने हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि देखें 2 मिथाइल ग्रुप है, इस वजह से आपने यहाँ डाई मिथाइल लिखना है, अकेला मिथाइल नहीं लिखना। 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इस वजह से वर्ड जो है वो डाई मिथाइल ही लिखेंगे। ठीक है, फिर आपने देखा लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हम एल्केन्स को पढ़े हैं, तो हेप्टेन नेम होगा इसका, यानी पेरेंट चेन जो है वो हेप्टेन है और उसकी थर्ड पोजीशन पे यानी थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका नेम हो जाएगा 3, 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। ये रूल फॉलो हो गया। नेक्स्ट देखें, इफ़ देयर आर 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इन अ मॉलिक्यूल राइट द लोकेंट सेपरेटली। ठीक है ना, अगर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, तब आपने क्या करना है कि जो लोकेंट है यानी जिसको आप 3 और 4 कह रहे हो, इनको सेपरेट कर देना है। एंड पुट देयर नेम्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बिफोर द रूट नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को जो है ना हम ड्रा करके देखते हैं और समझते हैं। देखें, अगर आपके पास जो है वो सपोज कर लें एक कोई भी हम कंपाउंड ड्रा इधर कर लेते हैं, आपकी बुक के एग्जाम्पल अकॉर्डिंग ही करते हैं, जिस तरह उन्होंने जो है ऑक्टेन की एग्जाम्पल ली हुई है। तो ऑक्टेन में क्या होगा, यानी कि 8 कार्बन चेन होगी आपके पास, 4 और यहाँ हो गया 5, 6 फिर 7 और लास्ट में 8। ठीक है, ये आपके पास जो है वो टोटल हो गए 8 कार्बन। ठीक है, यानी कि ये आपके पास जो है वो ऑक्टेन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ग्रुप अगर अटैच हो, यानी कि इस पोजीशन पे ग्रुप अटैच है और ये ग्रुप आपके पास है मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। ठीक है, और एक ग्रुप आपके पास अटैच है इधर। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है वो आपके पास है इथाइल C2H5। ठीक है, ये आपके पास जो है वो इथाइल ग्रुप अटैच है। अब आपने जो है वो लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करनी है और वो आपके पास जो है वो 8 कार्बन वाली ही होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आपने जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हुए आपने नंबरिंग करनी है। ठीक है ना, नंबरिंग अगर लेफ़्ट साइड से करें तो 4th कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, अगर आप नंबरिंग राइट साइड से करें तो 3rd कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है।
ठीक है ना। सो आप क्या करेंगे कि इधर से जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी राइट साइड से, ठीक है। इस तरह जो है वो जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है उसको आपने नंबर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो 8 हो जाएंगे टोटल नंबर्स। अब आपने क्या करना है कि पोजीशन देखनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ अटैच है। एक तो थर्ड कार्बन पे अटैच है और दूसरा फिफ्थ कार्बन पे अटैच है। अब मसला ये कि इन दोनों में से नेम किसको पहले करना है। तो फिर आपने ये एक बात याद रखनी है कि जब भी इस तरह के दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं फिर उनको नेम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली किया जाता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से जो पहले आता होगा उसको आपने पहले लिख देना है, जिस तरह के अब आपके पास थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप अटैच है। अब आपने देखना है कि मिथाइल और इथाइल में फर्स्ट लेटर कौन सा है, ठीक है। मिथाइल के लिए हो गया एम, इथाइल हम किससे लिखते हैं, ई से। फिर आपने देखना है एम पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में या ई पहले आता है। सो आपको पता है कि ई जो है वो अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग पहले आएगा। तो यहाँ पर आपने अल्फ़ाबेट्स को फॉलो करते हुए जो इथाइल है उसको नंबरिंग पहले करनी है, ठीक है। और उसका जो लोकेंट होगा, जो कार्बन नंबर होगा, उसको भी सबसे पहले नंबर करना है। यानी फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आप लिखेंगे 5, इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, 5। और फिर उसके बाद लिखेंगे इथाइल, ठीक है। इस तरह जो है वो इथाइल आ जाएगा। उसके बाद देखें जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है, ठीक है। और वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। इस तरह आप लिखेंगे और फिर आप लिख देंगे उसका पेरेंट नेम जो चेन का है वो आपके पास है ऑक्टेन, यानी 8 कार्बन चेन थी। इस तरह जो है वो आपके पास नेम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये जो है वो रूल्स होते हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं एल्केन्स के लिए, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास आ जाए साइक्लो एल्केन्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाए, फिर आपने किस तरह जो है वो नेमिंग करनी है इसको भी ज़रा देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल नेमिंग साइक्लो एल्केन्स देयर स्टेम नेम इज़ प्रीफिक्स्ड बाय साइक्लो। अब आपको एल्केन्स के लिए पता है ना, हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। अब आपने क्या करना है कि अगर तो स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो आपने इस तरह बोलना है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह जो है वर्ड साइक्लो जो है वो सबके साथ अटैच होगा। उसके बाद देखें आपने क्या करना है, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर पुट बिफोर द नेम ऑफ साइक्लोएल्केन विद देयर पोजीशन। यानी जैसे हम पहले एल्केन्स के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको नेम पहले किया जाता है, उसकी पोजीशन पहले बताई जाती है, उसके बाद जो पेरेंट नेम है उसको लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इफ़ देयर आर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट वी पुट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी जैसे हमने एल्केन्स में फॉलो किया कि अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 2 आ जाते हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखना है, ठीक है ना। अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट आ जाते हैं, जिस तरह मिथाइल आ गया है, इथाइल आ गया है, तो अल्फ़ाबेटिकली आप उनको देख लें, तो जो पहले आता होगा तो उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले नेम आपने करना है। जिस तरह के ये एग्जाम्पल आपकी बुक में एक दी हुई है। अब आप देखें कि आपके पास जो है ये एक रिंग है और इस रिंग में 6 कार्बन है, ठीक है। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि नंबरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। पूरी रिंग में जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है ना वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है इस रिंग की, ठीक है ना। सो देखें इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट 2 अटैच हैं तो नंबरिंग आप यहाँ से कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर करेंगे आप इसको 1, इस कार्बन को, ठीक है। अब आप इस साइड को भी नंबरिंग कर सकते हैं और इस साइड को भी नंबरिंग कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोज़र कहाँ पे है, ठीक है ना। तो उस साइड को नंबरिंग ले जाएं, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पर क्या करें कि इसको 2 कार्बन कह दें, इसको 3 कह दें। अगर आप अपोजिट साइड से जाते तो ये वाला जो ग्रुप था उसको नंबर जो है वो फिर लोएस्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। और उसके बाद ये कार्बन हो जाएगा 4th कार्बन, फिर 5th और ये आपके पास 6th कार्बन, ठीक है। अब इतनी चीज़ें डिसाइड हो जाएं तो फिर उसको नेम करना जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। अब आप देखें कि फर्स्ट पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, यानी कि आपने लोकेंट जो है उसको रिपीट करना है, यानी 1 1 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 और उसके बाद कोमा और फिर 1
और उसके बाद देखिए मिथाइल ग्रुप अटैच है थर्ड पोजीशन पे भी, तो साथ ही आप इसको भी मेंशन कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये टोटल कितने हो गए, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ट्राई, तो यहाँ पर लिखेंगे आप ट्राई, और उसके बाद आ जाएगा मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लिख दिया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। उसके बाद जो है पेरेंट नेम यानी कि साइक्लोहेक्सेन, इस तरह आपने इसको नेम करना है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा साइक्लो और लास्ट में आ जाएगा हेक्सेन, इस तरह जो है वो साइक्लोएल्केन्स को नेम किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद देखें आपके पास ये एग्जाम्पल भी है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और सब्स्टिट्यूएंट हैं भी डिफरेंट, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि ये याद रखना है कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं, ठीक है ना। यानी कि आप क्या करें कि इस कार्बन को कह दें कि ये 1 होगा, ये 2, यहाँ पर 3, 4 एंड देन 5, इस तरह जो है वो 5 कार्बन यहाँ पर हो गए। लेकिन अब आप देखें कि आपके पास जो सेकंड कार्बन है ना, वहाँ तो इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर भी एक कार्बन है, CH2 है, ठीक है। तो ये आपके पास इथाइल ग्रुप है, तो अल्फ़ाबेटिकली अब इथाइल पहले आता है या मिथाइल, ठीक है ना। तो इथाइल ई पहले आता है, तो इस वजह से आपने क्या करना है कि नंबरिंग तो आपने वहीं से स्टार्ट की जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा थे, लेकिन जब आपने नेम करना है तब आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है वो ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से किस तरह इसको नेम करेंगे, आप कहेंगे 2 इथाइल, ठीक है, इस तरह लिखा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक ब्रांच हो गई। उसके बाद आप लिखेंगे 1 1, उसके बाद देखें कि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो आप लिखेंगे डाई मिथाइल, इस तरह आ जाएगा डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इस तरह इसको नेम आपने करना है, साइक्लो और साथ में आ जाएगा पेंटेन, ठीक है। इस तरह जो है वो नेम करना है आपने। तो यहाँ तक जो थे वो अल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स थे। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करना है। इसी से रिलेटेड 15.3 एक्सरसाइज भी है आपकी बुक में, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।